मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं और लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग आज लिम्फ पढ़ेंगे। लिम्फ को हिंदी में लसिका कहते हैं, बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हमको समझाना है। बहुत लोग ऐसा होगा जो इसका नाम नहीं सुना है, बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसका नाम सुना होगा, ठीक ना। जो नाम नहीं सुना है उसके लिए भी और जो सुना है उसके लिए भी आज कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। देखो लसिका हमारे बॉडी में होती है, हमारे शरीर में होती है, क्या है हमारे शरीर में, क्या फंक्शंस करता है या कौन सा काम करता है। इसके अलावा यदि लसिका काम करना बंद कर देता है तो हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है, ठीक ना। देखो लसिका यदि हम देखें तो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, यह एक तरह का द्रव्य होता है, लिक्विड, या हम लोग इसको कह सकते हैं द्रव्य उत्तक होता है। यह टिश्यू, टिश्यू समझते हो ना, टिश्यू होता है, द्रव होता है, तो लिखा हुआ यह एक प्रकार का क्या होता है, द्रव होता है, लिक्विड। लेकिन बात है कि ये पाया कहाँ जाता है, तो पाया जाता है ये क्या है, कोशिका है। कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, ये बात पता है तुम लोग को, पता होगा। कोशिका झिल्ली बोले या तो कोशिका भित्ति बोले, तो जो कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति होते हैं इसमें छोटा छोटा छेद होता है, और इस छेद जो छोटा छोटा छेद होता है ना, इससे होता क्या है, कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन और कुछ ब्लड। प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर, ये तीनों जो है सो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद एक लिक्विड यहाँ बना देता है, इसके चारों ओर एक लिक्विड का लेयर बना देता है, और जो लिक्विड का लेयर बना दे रहा है इसी का नाम क्या है, लिम्फ। इसी का नाम क्या है, लिम्फ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, जिसको हिंदी में लसिका कहते हैं। अब बात है सर ये क्या करता है, हमारे शरीर में करता क्या है। तो सबसे पहले ध्यान से समझना कि लिम्फ में क्या क्या चीज होता है। प्लाज्मा होती है, प्रोटीन होता है और रुधिर होता है। प्लाज्मा होता है, प्रोटीन, रुधिर। प्लाज्मा को प्लाज्मा कहते हैं इंग्लिश में, प्रोटीन को प्रोटीन बोलते हैं, रुधिर को ब्लड कहते हैं, ठीक। हम ब्लड में भी पढ़े थे, ब्लड में ये पढ़े थे कि ब्लड जो होता है वो सूजी के दाना की तरह होता है, सूजी जो होती है, लेकिन उसको एक लिक्विड प्रदान करता है, कौन, प्लाज्मा। यहाँ भी यदि हम देखें तो ये जो है इसको लिक्विड फॉर्म में प्रदान कर रहा है, प्लाज्मा कर रहा है। यदि प्लाज्मा नहीं रहता तो ये लिक्विड नहीं होता, ये लिक्विड नहीं होता है, बिल्कुल बालू की तरह रहता है, जो छोटा पतला पतला बालू होता है ना, उसकी तरह ये होता। अब देखो ये करता क्या है, तो ये क्या करता है कि जब हम लोग भोजन खाते हैं तब भोजन खाने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, छोटी आंत भी कहते हैं, क्षुद्रांत भी बोलते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका पाचन हो जाता है, वसा का। हम लोग पढ़े हैं कि वसा का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है, किसकी सहायता से, लीवर की सहायता से। किसकी सहायता से, सास और बहू की लड़ाई वाला कहानी तो लोग भूल गया, फिर भी कैसे भूल जाता है, पूछते तो नहीं बताता है। रिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट होगा उस समय पता चलेगा बाबू, अभी नहीं। देखो अभी आकांक्षा का जो एग्जाम हुआ, आकांक्षा का एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन था सबका सब नोट से, टोटल नोट से, क्योंकि नोट्स में हम छोड़ते ही नहीं है, जो सिलेबस में पूरा कवर करते हैं। तो आकांक्षा का एग्जाम में टोटल और टोटल नोट से था। कहीं नोट्स अच्छा से पढ़ लोगे तो ये एग्जाम का टेंशन मत लो, आकांक्षा एग्जाम क्लियर होगा। और कहीं एक बार आकांक्षा एग्जाम क्लियर हो गया तब समझो तुम्हारा लाइफ चेंज हो गया, पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी जब तक तुमको जॉब नहीं मिल जाता है। इसलिए ध्यान से पढ़ो। और साइंस का इम्पोर्टेंस इतना अच्छा है कि 120 क्वेश्चन ओनली फॉर साइंस रहता है। 120 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 40 फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री और 40 बायोलॉजी, टोटल कितना हो गया, 120 सिर्फ और सिर्फ साइंस से रहेगा। हाँ, और यदि इसको नहीं पढ़ोगे तो समझ सकते हो आगे बहुत पछताओगे, आकांक्षा क्वालिफाई नहीं होगा। ये 10th वाला बोर्ड तो सब कोई पास कर लेता है, इसका कोई वैल्यू है अभी के समय में। चलो देखो ये क्या करता है, वसा का जो पाचन होता है ना, छोटी आंत में वसा का पाचन हो जाता है, और वसा का जब पाचन होता है इसका, तो इस वसा को वहन करता है, इस वसा को ले जाता है, और ले जाकर के इसको कहाँ मिला देता है, रुधिर में, ब्लड में। कहाँ मिला देगा, ब्लड में।
वसा को पचाने के बाद इसको क्या करेगा, ले जाएगा, लेने के बाद कहाँ पहुंचा देता है इसको, ब्लड में। अब देखो कुछ लसिका में अतिरिक्त द्रव्य होते हैं। अतिरिक्त द्रव्य मतलब एक्स्ट्रा लिक्विड होता है, पानी, जो पानी हमारे शरीर के लिए यूज नहीं है। अब इस अतिरिक्त ब्लड जो है इसको भी कहाँ पहुंचा देता है, ब्लड में। कहाँ पर, ब्लड में। और ब्लड में जब जाता है तो जो एक्स्ट्रा पानी है, उस एक्स्ट्रा पानी जो है किडनी में छान करके वो एक्स्ट्रा पानी को हम लोग यूरिन के थ्रू से बाहर निकाल देते हैं, मूत्र के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी रहता है। बट समझो कि यदि ये लसिका काम नहीं करता तो क्या होता। तो यदि ये लसिका काम नहीं करता तो पोलियो मार देता। पोलियो सुना है, किसको कहते हैं, हाथ उत काम करता है, नहीं काम करेगा। जहां भी मारेगा वो शरीर का वो अंग काम नहीं करता है। तो यदि ये काम करना बंद कर देता है तो उसको एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं पोलियो। और लसिका जो है ये हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है। कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर इंटर हो रहा है तो उस बीमारी से लड़ता है, उससे हम लोगों को बचाता है, सेव करता है। तो ये हमारे शरीर को किससे रक्षा करता है, बीमारियों से। और यदि ये काम करना बंद कर देता है तो हम लोग को एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं पोलियो। क्या कहते हैं, पोलियो। देखो ये रंगहीन होता है। रंगहीन कहने का मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है। कलर क्यों नहीं होता है सर? कलर नहीं होने का रीजन है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती है। हीमोग्लोबिन पता है ये क्या करता है, ये ब्लड को लाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है। और यदि यह हीमोग्लोबिन नहीं रहता तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। और ब्लड दूसरा काम करता है कि रक्त को लाल कलर प्रदान करता है ना। यदि यह हीमोग्लोबिन नहीं रहता तो क्या हमारा ब्लड रेड होता, नहीं होता, वो कलरलेस होता, कोई कलर का नहीं होता। जिस तरह से लिम्फ होता है वो रंगहीन होती है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। कोई कलर क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। और ये पाया कहाँ जाता है, तो कोशिका के चारों ओर। देखो दूसरा काम ये क्या करता है, पहला काम तो हम समझ गए कि वसा का जब पाचन होता है तो पाचन होने के बाद उस वसा को कहाँ ले जाता है, रुधिर तक पहुंचा देता है। और रुधिर के थ्रू से पूरे शरीर में उसको भेज दिया जाता है। दूसरा काम है कि कोशिका के चारों ओर जो लिम्फ है ये क्या करता है, चारों ओर से कार्बन डाइऑक्साइड को सीरा के द्वारा, इसको क्या कहते हैं, और सीरा को इंग्लिश में वेन बोलते हैं ना। तो ये क्या करता है, सीरा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ले जाता है, हार्ट में। सीरा के द्वारा, वेंस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ले जाता है, हार्ट में, दिल में। और हार्ट में ले जाने के बाद हम जानते हैं कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जब जाता है तो रुधिर में जाएगा। और रुधिर में जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो उसको अशुद्ध ब्लड कहते हैं कि शुद्ध ब्लड कहते हैं, अशुद्ध ब्लड। फिर वहां से शुद्ध होता है फेफड़ा में जा करके, और शुद्ध जब होता है तो हम लोग को फिर प्योर ब्लड मिलता है। तो ये प्रोसेस जो होता है किसमें होता है, लसिका के थ्रू से होता है। और ये लसिका हमारी कोशिका के बाहरी ओर, जो कोशिका झिल्ली के बाहरी ओर जो आवरण होता है, लिक्विड का एक फॉर्म होता है, ठीक ना। तो ये था लसिका, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलो लिखो इसको। देखो अब हेडिंग है प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में भी प्लेटलेट्स ही कहते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्लेटलेट्स है क्या, हमारे शरीर में इसका काम क्या है। यदि प्लेटलेट्स नहीं हो तो क्या होगा, और यदि प्लेटलेट्स कम हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। ज़्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम होने से भारी दिक्कत है कि नहीं। अब बात है कि वो करता क्या है हमारे शरीर के अंदर, थोड़ा ध्यान से समझना। प्लेटलेट्स जो है कोशिका होती है सेल, प्लेटलेट्स क्या होती है, सेल होता है। और ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और जो दौड़ते रहता है, एक जगह नहीं रहता है, ये पूरे शरीर में दौड़ते रहता है। इसकी संख्या 2 लाख होती है। हमारे शरीर में कितनी होती है, लगभग 2 लाख। किसी में 2 लाख से ज्यादा भी होता है, किसी में 2 लाख से कम भी होता है। आगे देखो होता क्या है, ये करता क्या है। तो जब कोई इंसान को कहीं चोट लग जाती है या कोई घायल हो जाता है, या तो कोई बाइक से चल रहा है, बाइक से चलने के बाद कहीं वो एक्सीडेंट कर गया, एक्सीडेंट करने के बाद उसे चोट लग गई, उस कंडीशन में चोट लगने के बाद जब उसका शरीर कट जाता है ना, तो कटने के बाद उसके शरीर से ब्लड बहने लगता है। ये सुना है तुम लोग। और जब ब्लड बहने लगता है तो उस इंसान का होता क्या है कि ब्लड बहते बहते जो है सो अपने जम जाता है ब्लड, और जब जम जाता है तो ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाता है। कभी ऐसा सुना है, ब्लड जम जाता है।
समझो कि अब ये बात है कि ब्लड को जमाने का काम जो करता है कौन करता है, यही करता है प्लेटलेट्स। जब कोई इंसान कट जाता है तो कटने के बाद ब्लड को जमाने का काम जो करता है यही करता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। अब बात है सर ये ब्लड नहीं जमता तो क्या होता, तो यदि ये ब्लड नहीं जमता तो हमारे शरीर का पूरा ब्लड बह जाता, और यदि हमारे शरीर का पूरा ब्लड बह जाता ना तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि पूरा खेला तो ब्लड का है, जिंदा रह पाएंगे? उस कंडीशन में इंसान की मौत हो जाती है। अब बात है सर कि हम लोग जब कटते हैं तो वो ब्लड जम जाता है, कटते हैं तो उसको जो है सो जमा देता है कौन, प्लेटलेट्स। बट ये है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है? शरीर के अंदर ब्लड जमता है, और यदि किसी के शरीर के अंदर ब्लड जम गया तो समझो भारी दिक्कत, फिर वो इंसान भी नहीं बचेगा, वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो बात है हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है? तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है क्योंकि हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको कहते हैं हिपेरिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिपेरिन प्रोटीन। ये हिपेरिन प्रोटीन जो है सो शरीर के अंदर, कहां पर, शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। यदि ये हिपेरिन प्रोटीन नहीं रहता तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्या हो जाता, जम जाता। हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्या हो जाता, जम जाता। और यही हिपेरिन प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। जमना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लॉट, ठीक ना, क्लॉट नहीं होने देता है। और कट जाने के बाद ब्लड जम जाता है। क्यों जम जाता है? क्योंकि प्लेटलेट्स जाकर के वहां पर चल जाता है, प्लेटलेट्स उसको जमा देता है, और जमाने के बाद जो है उस ब्लड को शरीर के बाहर आने नहीं देता। समझो कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, क्या क्या मजेदार चीज बनी हुई है ना। एक ऐसा है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमने देता है, एक टाइम ऐसा है कि जब हम कट जाते हैं तो ब्लड को जमा देता है। कैसा सिस्टम बनाया होगा, जो भी इस बॉडी का निर्माण किया होगा, जो भी इस तरह के फंक्शन का निर्माण किया होगा, तारीफ वाली बात है कि नहीं है? पता नहीं कैसा सिस्टम बनाया होगा। हम लोग सोच के आजकल जो है सो उसके बारे में अचंभित होते हैं कि ये सब कैसे फंक्शन बन गया। और ये सब पता है कहाँ बना? एक माँ के गर्भ में, एक माँ के यूट्रस में। समझो कि उस माँ के पास कितना पावर होती है। और एक ऐसे होते हैं जो अपने पति को हत्या कर देते सौरभ की तरह। वही माँ चंडी भी है तो माँ देवी भी है ना। चलो देखो आगे। अब ये करता क्या है, ये ऊर्जा नहीं देता है। प्लेटलेट्स जो है हम लोग को एनर्जी नहीं देता है, लेकिन ये स्टेमिना देता है। स्टेमिना मतलब क्षमता, कोई भी काम करने की क्षमता, समझा कि नहीं? ऊर्जा नहीं देता है लेकिन क्षमता देता है, स्टेमिना देता है कोई काम करने का। यदि प्लेटलेट्स किसी के पास है तो वो लंबे समय तक अच्छा से काम करते रहेगा, उसके पास ताकत होगी। ऊर्जा नहीं देता है, क्या देता है? स्टेमिना, क्षमता देता है। ये बेचारा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि मात्र 7 दिन ये जिंदा रह पाता है, और 7 दिन के बाद ये बेचारा, इसका राम नाम एकदम स्वाहा। 7 दिन में ही ये क्या हो जाते हैं? स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन वही आरबीसी की बात करें, कितना दिन में स्वाहा हो रहा था? 120 दिन में। और डब्ल्यूबीसी 5 से 6 दिन में। डब्ल्यूबीसी 5 से 6 दिन में टपक जाते हैं, ये बेचारे 7 दिन में टपक जाते हैं। तो हमारा प्लेटलेट्स जो नहीं, वो आरसीबी जो है वो 120 दिन में। वो आरबीसी, आरसीबी बोल रहे थे, वो आरसीबी आईपीएल वाला क्या? अरे यहाँ पर आरसीबी का ज्यादा फैन होगा, विराट कोहली है रे। चलो देखो, ध्यान देना, रात में धोनी जीत गया ना रे, कल जीत गया। ओ देख रहा था का? चलो देखो, इसकी जो संख्या होती है, इसकी जो संख्या होता है वो 2 लाख होता है। कितना होता है? 2 लाख। लेकिन यदि किसी को, अब बात ये है थोड़ा समझना कि प्लेटलेट्स की संख्या कम कैसे हो जाती है, और प्लेटलेट्स कम हो जाने के बाद यह है कि डेंगू बीमारी कैसे होता है, और डेंगू बीमारी जब किसी को हो जाता है तो वो हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है। और मान ले किसी को डेंगू बीमारी हो गई, किसी के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई, तो प्लेटलेट्स को फिर से कैसे बढ़ाया जा सकता है, ध्यान से समझना, ठीक ना। ये एक्स्ट्रा है, बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है जानकारी के लिए, ताकि हमारी लाइफ में इसको यूज कर पाए हम लोग। देखो, प्लेटलेट्स की संख्या जो होता है 2 लाख होता है। कितना लाख होता है? 2 लाख। लेकिन इसकी संख्या यदि 20,000 से कम हो जाती है तो इंसान भी कम हो जाएगा। कम हो जाने का मतलब मर जाएगा। 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। और डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या जो है सो अचानक घट जाता है, क्योंकि एक मादा जो होती है फीमेल, वो फीमेल बहुत ही घातक होती है।
कहीं देवी का रूप अदा करती है तो कहीं चंडी का भी रूप अदा करती है ना। यहाँ पर जो मादा है, ये मादा एडीज मच्छर है, एक तरह का। क्या है ये? मच्छर है। चाहे किसी भी प्रजाति में हो, वो इंसान प्रजाति में हो चाहे वो मच्छर प्रजाति में हो, कहीं कहीं चंडी तो कहीं कहीं अरे देवी का भी रोल अदा करती है सर। याद करो भी, सुनीता विलियम्स नाम सुनी? पूरा भ्रमण करके 9 महीना अंतरिक्ष में भ्रमण करके वो लौट आई, इंडिया की धरती पर, भारत की धरती पर लौट आई। तो वो एक तरह का क्या है? वरदान है ना। और याद करो मुस्कान को अच्छा से याद करो मुस्कान को। वो ऐसा इतिहास रची जो उसके खुद के माँ बाप बोल रहे हैं इसको फांसी दो, खुद के माँ बाप। अरे सबसे देखो ध्यान देना, अति का अति बहुत ही अति जब होता होगा तभी उसके माँ बाप बोलते होंगे कि मेरे बच्चे को फांसी दो। न कोई माँ चाहती है कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ हो, मेरी बेटी को तकलीफ हो, नहीं हो, लेकिन फिर उसको फांसी की सजा मांग रहा है उसकी माँ बाप। अब पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी, फांसी मिलेगा कि नहीं वही जाने। तो सब खेला किसका है? सब खेला किसका है? तो यहाँ भी मादा एडिज मच्छर है। ये मादा एडिज मच्छर इतनी चंडी है ये हाँ, चंडी, काली चंडी जिसको कहते हैं, कि जब ये डसती है ना तो उस इंसान को दे के जाती है क्या चीज? डेंगू। और जब डेंगू बीमारी दे के जाती है तो ये डेंगू बेचारा क्या करता है? प्लेटलेट्स को जा करके इसी को कम करता है। सोचता है इसके पास बहुत ताकत, बहुत स्टेमिना, इसी का स्टेमिना को कम कर देते हैं। और वो जो है सो प्लेटलेट्स को मारता है पूरा, जितना हो सके फटाफट उसको मारता है। और मारने के बाद उस इंसान को कमजोरी लगता है, पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, कमर दर्द करेगा, तरह तरह का चीज दर्द करता है और परेशान हो जाता है। वो इंसान यदि किसी को डेंगू हो गया तो बोलेगा हमरा 10 बार दिन में गोड़ दाबते रहो। समझा कि नहीं? वैसा इंसान होते हैं। अब बात है कि जब ये बीमारी हो गई तो देखो कुछ मेडिसिन बता रहे हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ठीक ना। हम भी किसी के एडवाइस पर ही तुम लोग को बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसका एक्सपेरिमेंट हम किए हैं। बट समझो कि एक मेडिसिन है डोलो हाँ, डोला देता यदि किसी को हो जाता है तो डोलो एक मेडिसिन होती है, दवा होता है, और डॉक्टर लोग इसके बारे में अच्छा जानेंगे, मेरे भरोसे नहीं रहना ये, ठीक ना। डॉक्टर से कहीं हो गया किसी को डेंगू तो ऐसा नहीं कि मुकेश सर बताए थे डोलो जा करके खा लेते हैं डोलो ठीक ना। डॉक्टर से दिखा करके ही खाना, न पता चला है कोई और बीमारी और खा रहा है दवा किसका? डोलो, तो वहाँ पर डोलाए देगा और ऐसा डोलाएगा कि डोलते डोलते स्वर्ग दिखेगा। चलो तो डोलो जो मेडिसिन होता है ना, ये मेडिसिन बनता है किसका? तो गिलोई का और एलोवेरा का। एलोवेरा होगा चाहे वेरा होगा, डजेंट मैटर, हम नहीं जानते हैं। तो इसी का बनता है और इसको खाने से हमारा प्लेटलेट्स बढ़ जाता है। अब बात है कि कुछ घरेलू उपाय है जिससे प्लेटलेट्स बढ़ता है। कैसे? छगरी का दूध पीने से, बकरी समझते हो? बकरी का दूध पीने से, नारियल पानी पीने से, नारियल पानी, इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह खाने से जो है सो प्लेटलेट्स बढ़ता है। और प्लेटलेट्स जब बढ़ेगा तो उसके शरीर में ताजगी आएगा। तो यदि किसी के घर में चाहे कोई खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन यदि किसी को हो गया तो उसको बकरी का दूध पिलाओ, जल्दी ठीक हो जाएगा। नारियल पानी, फल वगैरह उसको खिलाओ, ठीक ना। तो ये था प्लेटलेट्स। तो इस तरह से जो है सो डेंगू बीमारी होता है, प्लेटलेट्स होता है। हल्ला नहीं करो लड़की लोग, सब अपने आप में सब इसी का चर्चा हो रहा होगा, हम सब जानते हैं हम बुझते हैं, सब लकल है फीमेल में। अरे मेरा अपमान वाली बात है, लड़कों में भी कम थोड़े नहीं रे। अरे लड़की तो उसको काट करके ड्राम में पैक करी वो अपनी, और लड़का फ्रिज में डाल देता है। समझो लड़का क्या करता है? फ्रिज में जब जरूरत पड़ा उसको चिकन की तरह समझो। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लड़का भी कम नहीं है। यदि लड़की यदि काली चंडी का रूप ले रही है तो लड़का भी बकासुर का रूप ले रहा है ना। चलो जल्दी लिखो इसको, अब इसको लिखो।